राधे राधे एवरीवन। इस समय मैं ट्रेन में हूँ। कहते हैं माता रानी जब बुलाती हैं तो भक्त चले जाते हैं, पैसा हो चाहे ना हो। और इस समय कुछ हम लोग के साथ ऐसे ही हुआ था, बस सुना था और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। सुना था और हम लोग के साथ लाइव एग्जाम्पल हुआ है। पैसा हो चाहे ना हो, बोरिया बिस्तर उठाओ और सीधे निकल जाओ। तो पापा मम्मी मेरे पहली बार विंध्याचल आए हैं। रीज़न, पापा को कभी भी छुट्टी मिलता नहीं है और मम्मी घर से जल्दी निकलती नहीं है। इसी वजह से वो कभी विंध्याचल आ ही नहीं पाए। और लिए हैं वो हमारे कॉलोनी में बाबा आए थे तो गुरु दीक्षा मिला था उन लोग को। और ये गेट नंबर 2 है। जब आए हैं तो विंध्यवासिनी मंदिर भी घूम लेते हैं जो माता रानी का है। माता रानी का दर्शन भी साथ में हो ही जाएगा और इससे बहुत बड़ा बात हो भी नहीं सकता कि माता रानी का दर्शन भी हो रहा है। और मैं करूँगी कि नहीं पता नहीं है, तो आगे चल के ही पता चलेगा कि मैं दर्शन कर पाऊँगी कि नहीं। क्योंकि हम लोग जहाँ अभी जा रहे हैं वो है गंगा स्नान करने। तो मुझे गंगा स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत थोड़ा ये हो जाता है कि नहाने के बाद चेंजिंग रूम ही नहीं है कहीं भी जहाँ मैं चेंज कर सकूँ सुकून से। और मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है कि गंगा जी में नहाओ या फिर कहीं भी आप स्नान करो तो रूम है तो कैसे बिना रूम का कोई कपड़ा चेंज कर सकते हो, वो पॉसिबल हम लोग के साथ नहीं है। तो मेरे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर मैं नहीं करने वाली। ये तो मेरा क्लियर है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ हाथ पैर धो लूँगी, बस मेरा हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं अभी बाज़ार लग रहा है क्योंकि सुबह का टाइमिंग है और हम लोग जा रहे हैं अंदर, जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसमें फीलिंग्स भी मुझे बहुत कुछ अच्छा आ रही थी। मैंने बहुत कुछ बोलने की ट्राई भी की थी वहाँ पे और मेरा ट्राई कहीं न कहीं सफल भी हो रहा था। पर थोड़ा-सा ये देखिए यहाँ हवन हो रहा है और ये है शायद दिया रूम जहाँ पे सब दिया जलाते हैं माता को। और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भक्त जमा हो गए थे उनके दर्शन के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। और ये रहे हमारे योगी बाबा का पोस्टर साइड में था। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े और यहाँ पर हम थोड़े मस्ती कर रहे थे अपने फ्रेंड लोग के साथ क्योंकि कॉलोनी के बहुत सारे फैमिली गए थे। और सबसे ज़्यादा तो मज़ा हम ही लोग को आया है फ्रेंड सर्कल में जाना। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हम लोग बचपन से साथ में ही रहे हैं, हम लोग शुरू से ही साथ में रहे हैं और साथ में रहते तो बहुत मज़ा आता है। ये सब नारियल वगैरह सब एक दूसरे को पास कर रहे थे और वहाँ से किसी तरह मैं निकली कि मुझे भी अंदर जाना है, मुझे देखना है कि माता रानी कैसी दिख रही हैं। साइड से ही मंदिर तब तक देख लो, मुझे भी साइड से ही देख के अच्छा लग रहा है। और ये मंदिर काफ़ी बड़ा है, सच में बहुत बड़ा है। हम लोग तो चलते चलते ऐसे ही थक गए थे। काफ़ी बड़ा मंदिर है और लेकिन अच्छा फीलिंग्स भी साथ में आ रहा था, पॉजिटिव्स। जैसे कि क्या बोलूँ मैं, समझ में ही नहीं आया कि बिन पैसे का थोड़ा बहुत पैसा था। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम लोग पूरे पति कंगाल पति हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा था बट उतना नहीं था कि मतलब पूरा तरीके से, हाँ भाई, हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं अपने मन का, तो ऐसा नहीं था। तो फिर भी हम लोग आगे की ओर बढ़े क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने। तो मैं तो नहीं करने वाली, पूरा कंफर्म हूँ कि मुझसे होने वाला नहीं है। मैं सोची कि एक बार गंगा जी का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे स्नान हो चाहे ना हो, वो बोलते हैं ना, मन चंगा कटौती में गंगा। आपका मन साफ़ होना चाहिए, चाहे आप कितना भी गंगा नहा लो, आपका जब मन साफ़ है तो मतलब पूरा आप पूरे पवित्र हो। बस मुझे तो इतना ही पता है। और ये गंगा जी है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो गंगा जी की तरफ, क्योंकि मुझे गंगा जी से प्यार भी है और डर भी थोड़ा लगता है, पता नहीं क्यों डर लगता है। और कॉलोनी के जो साथ में लोग थे, जो फैमिली थी, वो सब नहा लिए हैं और नहाने के बाद ये लोग जा रहे दर्शन करने। मैं बस गई और हाथ पैर ही धो के चली आई बस। और मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे हुए थे कि वहाँ पे चेंजिंग रूम नहीं था, तो पॉसिबल नहीं है भाई, मुझसे नहीं होने वाला। और मुझे गंगा जी से थोड़ा डर लगता है बस, और कुछ बात ही नहीं है। तो ये लोग जा रहे हैं माता रानी के पास प्रसाद वगैरह लेने के लिए और प्रसाद लेंगे
और प्रसाद लेंगे और चढ़ाएंगे। और ये बच्ची जो है ट्रॉली के साथ खेल रही थी। कभी हम लोग भी खेला करते थे ट्रॉली के साथ कहीं भी जाते थे स्विंग से बैठ के चले जाते थे। और ये अपना क्यूटनेस दिखा रही है बहुत ज़्यादा ही। माथे पे तिलक लगाई है महाकाल महाकाल। और ये मेरी मम्मी या हम लोग खेलने लगे थोड़ा सा। फिर मेरी मम्मी मेरे पापा दोनों प्रसाद लेने के लिए चढ़े। और ये मेरी दोस्त है, तो ये दोनों प्रसाद ले रहे हैं माता रानी को, जो चढ़ावा चढ़ता है वो सारा चीज़। और मुझे मिला है काम जो बिल्कुल पसंद नहीं अभी आ रहा है फ़िलहाल। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे पूरा बैग देखना है मुझे, और वहीं पे बैठना है। मैं माता रानी को दर्शन नहीं कर सकती। रीज़न तो मैंने आपको बता दिया है। मुझे गंगा जी से डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है, दोनों एक साथ पता नहीं कैसे लग सकता है। और दौना दौना पत्ता, ये भैया बता रहे थे मुझे कि माता का श्रृंगार होता है दोपहर के 12 बजे करीब, और दोपहर में होता है और शाम को 7 बजे करीब। तो ये भैया मुझे बता रहे थे, मैंने इनसे पूछा था। और ये हाथ में कलावा बांध रहे हैं। तब तक मेरे मम्मी पापा दोनों ही आ गए थे और बाकी सब भी आ गए थे, फैमिली आ गई थी पूरी। तब तक ये लोग बार्गेनिंग कर रहे थे पैसा के लेन देन। और फिर मैं लास्ट में जा रही हूँ तो माता रानी की मंदिर के साइड से ही देख रही हूँ, आप लोग भी देख लो। जब मैं दूसरी बार आऊँगी तो आप मुझे अपना दर्शन ज़रूर देना, चाहे मैं गंगा नहाऊँ चाहे ना नहाऊँ। आई होप मैं जिधर भी रुकूँ उधर मैं नहा कर ही आऊँ आपके दर्शन करने के लिए। और होता है कभी कभी ऐसा फील आ जाता है लाइफ में कि आप कहीं पास गए हो और वहाँ से तुरंत निकलना पड़ रहा है और दर्शन भी नहीं हुए, तो बहुत ख़राब फील होता है। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है मेरे मम्मी पापा को ही दर्शन, और मतलब जो फैमिली गए हैं कॉलोनी से उन लोग को ही दर्शन देने के लिए माँ बुलाई हैं मेरे को छोड़ के। मुझे दर्शन नहीं देना था अभी। तो हम दुकान में घुसे हुए हैं और सुंदर सुंदर चूड़ियाँ आप देख सकते हैं। और सावन का महीना आने ही वाला था, आने वाला था क्या, आ रहा है, आ चुका है, मतलब आ चुका है। और ये देखिए कुछ चुन्नी वगैरह है और माता रानी का कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं। तो ये माता रानी का फ़ोटोज़ है जो मैंने रिकॉर्ड किया है। मुझे लगता है कि माँ ऐसे ही दिख रही होंगी और इनका श्रृंगार सब ऐसे ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ माँ ऐसे ही दिख रही होंगी। बहुत कुछ है यहाँ पर ख़रीदने लायक, बट हाँ, पर अब हम लोग खरीदेंगे नहीं। हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे, आश्रम की ओर निकलेंगे। जो महत्वपूर्ण काम है गुरु जी का दर्शन करना, तो वहीं पे अब हम लोग जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय। और मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूँगी। गुरु जी का आश्रम कैसा है, वहाँ क्या क्या होता है, वो सारा चीज़। तब तक के लिए बाय एवरीवन।